नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे जो मोदी जी की जो विजिट हो रही है मालदीव्स में, यानी कि मालदीव्स का जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है आज 26 जुलाई को, और मोदी जी वहां पर हैं, यानी कि चीफ ऑफ गेस्ट की तरह गए हुए हैं। और वहां पर जो है इनको जो रिसीव किया गया है तो वो भी मतलब कि काफ़ी इनको मतलब वेलकम बहुत अच्छा किया गया है, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है वहां पर। तो दोस्तों, इस सारी चीज़ों को समझेंगे और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे जिस मालदीव ने इंडिया आउट का नारा दिया था वहां इंडिया इन कैसे हो गया और किस तरह से ये चीज़ें हुई, और दूसरा जो है इसमें चाइना फैक्टर क्या है ये भी समझेंगे। साथ में लोकेशन भी देखेंगे मालदीव की, और थोड़ा सा और चीज़ें समझेंगे कि किस तरह से जो है मालदीव के साथ इंडिया के संबंध रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम मालदीव की, तो ये जो विजिट जो हो रही है दोस्तों, तो इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर मिलता है जैसे हमने बात की। फिर जो है भारत ने वहां के लिए 565 मिलियन डॉलर है ना, 565 मिलियन डॉलर की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी है मालदीव को। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसे अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया गया है जिससे कि वो जितना उसमें से यूज करेंगे बस उसी पर उनको मिनिमल जो है इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट उनके लिए बोल दिया कि भाई इतना पैसा आप यूज कर सकते हो इंडिया का, लेकिन जितना आप इसमें से यूज करोगे उस पर ही मतलब एक तरह से उसी पर जो है इंटरेस्ट देना होता है। तो दोस्तों, ये लाइन ऑफ क्रेडिट इससे क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ जो है सोशल सिक्योरिटी मतलब कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कार्य कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उसका यूज कर सकते हैं, और जो है अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सेट्रा के लिए भी उसका यूज किया जा सकता है मालदीव के द्वारा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें से मेन होगा जो मतलब मालदीव जिसके लिए इसका यूज कर सकता है। दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जो है जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है तो इसका मतलब कि ये पहले भी इंडिया ने दी है मालदीव को, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, पहले भी दे चुका है। उसकी वजह से ही वहां पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है जो इस बार जो मोदी जी की विजिट हुई है उसमें उसको हैंड ओवर भी किया गया है। तो वो भी देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो दोस्तों, अभी जो है जो मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर से जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, तो इन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को उनके जो है इंडिपेंडेंस डे पे। और 60 साल पूरे हो गए हैं भारत और मालदीव के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी, है ना, क्योंकि 1965 में जब आज़ाद हुआ था मालदीव ब्रिटिश एम्पायर का, वहाँ पर भी मतलब कि एक तरह से औपनिवेशिक शक्तियों से वो भी उनके कब्जे में था, है ना। तो जब वो आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर उन देशों में भारत भी था जिन्होंने एक तरह से उनसे मान्यता दी थी, है ना। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जब मोदी जी वहां पर पहुंचते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं अपने 4 मिनिस्टर्स के साथ, उसके साथ साथ गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें जो है काफी कुछ जो है मतलब की चीजों पे कार्य किया जाता है, जैसे हैंडओवर किए जाते हैं यहाँ पर सोशल हाउसिंग यूनिट। उसके बाद जो है अडू सिटी में जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसका भी उसकी बात की जाती है। फिर 6 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मालदीव में बन रहे हैं वो भी भारत की मदद से बन रहे हैं। 72 व्हीकल्स दिए जाते हैं, तो वो किस लिए दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर अगर कोई डिजास्टर या इस तरह का कुछ होता है तो उसके दौरान उसको यूज किया जा सके, है ना, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। फिर जो है भीष्म हेल्थ क्यूब, तो ये क्या है दोस्तों, ये ऐसे वो होते हैं मतलब कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसे यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है और इसमें 50+ मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं ऑन साइट, है ना। तो जो है वहाँ पर फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग जो है जो भारत की मदद से ही बनाई गई है, तो उसका भी इनॉग्रेशन मोदी जी के हाथों ही कराया जाता है। और भी बहुत सारे जो है वहाँ पर MOU साइन हुए हैं, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया को लेके, जिससे कि भारतीय जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर एक तरह से मतलब बिक सकें, है ना। आगे जो है दोस्तों, इसमें जो है जो हमारा UPI है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है MOU साइन हुआ है। फिर आगे जो है एक तरह से इंडिया मालदीव डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो है 60वीं उसके अवसर पर स्टैंप समथिंग वो भी उन्होंने रिलीज किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें ये है जो भीष्म क्यूब इस तरह की कुछ होती है वो जो जिसमें इसमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज लगी हुई हैं, तो ये जो है दिए हैं, ये गिफ्ट किए हैं। फिर यहाँ पर इनोग्रेट कर रहे हैं जो है वहाँ की डिफेंस बिल्डिंग, है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है ये है इंडिया
और यहाँ पर जो है हमारा लक्षद्वीप जो मतलब हमारे आइलैंड्स हैं तो वो हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव एक तरह से यहाँ पर पड़ता है, यानी कि हमारे साउथ वेस्ट में, है ना। तो इंडिया के साउथ वेस्ट में ये पड़ता है मालदीव जो है। और दोस्तों इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो चाइना है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है, मतलब कि चारों तरफ से घेरने वाली जो इस तरह की नीति है, तो दोस्तों उसकी वजह से इसका यूज किया जा सकता था या फिर करने की कोशिश कर भी दी गई थी चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना को एक तरह से इन्होंने बीच में कुछ राजनीतिक टर्बुलेंस इस तरह की हुई थी कि उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है इंटरफेरेंस स्वीकार कर लिया था मालदीव ने, और जो है चाइना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लगा था। और चाइना का डर इंडिया को भी था कि भाई ये जो है इसका यूज कर सकते हैं सर्विलेंस के लिए, इंडिया पर सर्विलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये देश उन्हें अलाउ कर दे तो क्या हो जाएगा भाई, इंडिया का यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है तो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत आसानी से वो हम पे सर्विलेंस कर सकते थे। तो ये इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है इंडिया अब जो इसके साथ जो है कोऑपरेशन जो हम कर रहे हैं मालदीव के साथ, हम पहले से ही करते आए हैं और काफी कुछ किया है इंडिया ने मालदीव के लिए। जैसे कि यहाँ पर जब मतलब कि सत्ता को पलटने की कोशिश हुई थी तो ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने चलाया था। फिर 2014 की बात करें, जब वाटर क्राइसिस यहाँ पर आया था तो ऑपरेशन नीर करके हमने चलाया था। और जो है 2004 की सुनामी के टाइम पर भी ऑपरेशन कैस्टर करके हमने जो है यहाँ पर चलाया था दोस्तों। तो इसके साथ साथ तब भी देखा गया कि जो 2023 में जब ये जो मोइजू जी जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अभी के, तो ये जो सत्ता में आए हैं ये इस बेसिस पर आए हैं क्योंकि इन्होंने कैंपेन चलाया वहां पर इंडिया आउट का। और इंडिया आउट का मतलब यहाँ पर क्या था कि भाई जो इंडिया ने अपने जो हेलीकॉप्टर वगैरह वहां पे भेजे हुए थे तो उसको जो है चलाने के लिए या फिर उनके लिए जो है मतलब टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे जो है आर्मी पर्सोनल 88 कुछ लोग थे वो वहां पर डिप्लॉयड थे। ठीक है, तो वो थे उनकी सहायता के लिए, यानी कि भाई कोई इमरजेंसी वहां पर हो जाती है या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसमें वो रिस्पॉन्स कर सकें। लेकिन वहां पर जो है इसको माना गया कि ये तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, इस तरह से इन्होंने माना और इंडिया आउट का यानी कि उन सैनिकों को निकालने का इन्होंने अभियान ये चलाया। इसी के बेसिस पर ये सत्ता में आए और इन्होंने जो है इंडियन जो सिपाही थे उनको जो है वापस भेजा। तो दोस्तों इसमें जो है तब देखने को मिला था इंडिया ने काफी संयम बरता और ये कहा फिर भी हमने कोऑपरेशन जारी रखा, कोऑपरेशन करते रहे, यानी कि इससे पहले भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी इन्हें दे चुके हैं और उसी वजह से काफी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो भी रहा है। और दोस्तों अभी भी जो है जैसे 565 जो है मिलियन डॉलर की अभी भी लाइन ऑफ क्रेडिट साइन कर दी है इंडिया ने, यानी कि वो जो है जो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है कि भाई इतना पैसा जो है आप इसमें से जितना भी यूज करोगे उसी पर इंटरेस्ट लगेगा, है ना। लेकिन आप ये एक लोन की तरह ही होता है वैसे तो वो, लेकिन मिनिमम इंटरेस्ट उस पर लगता है और जितना यूज करेंगे उतने पर ही लगता है। अगर आपको 1 मिलियन ही यूज करने हैं तो इतने पे ही लगेगा। तो इस तरह से वो होता है, ये यूज कर सकते हैं उसको किस किस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए भी ये उसको यूज कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो है, जैसे हमने देख लिया कि लोकेशन इसकी इस तरह से है, इंडिया के जो है पड़ता है ये साउथ वेस्ट में, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पे है ये अड्डू सिटी जहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है ना। आगे जो है देखेंगे हम इसके बारे में कि भाई जो मालदीव की जो लोकेशन है, जैसे कि हमने बात की भाई काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया को, मतलब कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमारे जो सागर इनिशिएटिव है और फिर नेबरहुड फर्स्ट वाली हमारी इंडिया की पॉलिसी रही है। जब भी कोई हमारा पड़ोसी देश कभी भी जब भी संकट में रहा है तो भारत जो है फर्स्ट रिस्पोंडर रहा है ज्यादातर, है ना। हम पहले ही पहुंचे हैं, जैसे इनका वाटर क्राइसिस के टाइम पे भी इंडिया ने हेल्प किया था और उससे पहले जैसे कि जब 1988 में यहाँ पर जो है यहाँ के राष्ट्रपति को जो है गिराने की कोशिश हुई थी, यानी सत्ता पलटने की कोशिश हुई थी, तो तब भी भारत ने जो है ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और यहाँ की जो है प्रेसिडेंट की सत्ता पलटने से एक तरह से रोक दिया था। आगे दोस्तों देखते हैं इसमें जो है अभी मतलब ये काफी सही हमारे रिलेशन दिख रहे हैं कि क्योंकि चीफ ऑफ गेस्ट की तरह बुलाना तो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए भी और मालदीव के लिए भी, क्योंकि मालदीव जो है ना, जब चाइना ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया तो चाइना का ही इन पे इतना लोन हो गया है कि इनको जो है मतलब कि जो यहाँ का जीडीपी है उसके 120% जो है इन पर लोन हो गया है, यानी उसका 120 जो है % इन पर लोन है जितना इनका जीडीपी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि भाई इनका जो है और जीडीपी का सोर्स क्या है, ज्यादातर रहा है मतलब एक तरह से टूरिज्म, और टूरिज्म में भी
देखा गया था कि जिस टाइम पे इन्होंने इंडिया आउट किया था ना, तो इंडिया ने भी क्या किया भाई, मोदी जी ने जाकर जो लक्षद्वीप है उनको प्रमोट किया, वहां पर गए लक्षद्वीप में, और जो है टूरिज्म के लिए कि भाई यहाँ भी आना चाहिए। एक तरह से जब मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो उस स्थान की तो वैल्यू वही होगी, है ना, बढ़ेगी ही। तो इस तरह से जब इंडिया मतलब जो मोदी जी वहां पर गए, लक्षद्वीप गए, तो इन्हें लग गया कि भाई जो टूरिज्म है वो अब जो जैसे ज्यादातर देखा जाता है जो हमारे अभिनेता वगैरह हैं वो मालदीव के लिए भागते हैं, क्योंकि बीचीज है वहां पर काफी, और इंडिया में भी बीचीज है, लेकिन फिर भी मतलब ये लगता है भाई फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं या जैसा भी है ना, तो वो वहां के लिए भागते थे। तो जब मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप और ये दिखता है कि भाई जब मतलब कि हमारे राजनेता जो मतलब कि एक तरह से हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं, तो एक तरह से उस स्थान की वो बढ़ती है, और फिर हमारा भी मन होता है कि भाई हाँ हम भी वहां पर घूमें, क्योंकि हमारे मोदी जी वहां घूम रहे हैं तो हम मालदीव क्यों जाए। और उस टाइम पे जो अभिनेता वगैरह है उन्होंने भी मतलब ये देखा गया था कि भाई वो भी इंडियन गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ मतलब टिकट वगैरह कैंसिल किए गए थे, फ्लाइट कैंसिल की गई थी। तो उस टाइम पर इन्हें समझ आ गया था कि भाई हमारे टूरिज्म को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा जो है टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, है ना। तो दोस्तों इसको देखते हुए इनको लग गया कि भाई अब यहाँ पे इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी, टूरिज्म भी अफेक्ट होगा, और साथ के साथ जो चीन ने जो कर्ज चढ़ाया है वो तो बढ़ ही रहा है ना। तो उसके साथ इन्हें भी समझ आ गया था कि भाई इंडिया से ज्यादा स्टेबल कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, और ये एक तरह से दिख भी गया इन्हें। और अब जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इंडिया ने, और उससे पहले भी हम देते रहे हैं, करेंसी स्वैप का जो है वो भी मैकेनिज्म है, यानी कि जैसे दोनों देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, जो मालदीव को इंडियन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो इंडियन जो प्रोडक्ट देने वाले जो लोग हैं, यानी हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें अगर रुपीज में पैसे मिल जाए तो कितना सही रहेगा, मालदीव अगर उन्हें रुपए दे दे, है ना। लेकिन जो भारतीय मतलब उनसे जो खरीदते हैं, तो वहां के व्यापारियों को अगर मतलब कि मालदीव रुपए मिल जाए, मतलब मालदीव की जो करेंसी है वो मिल जाए, तो कितना सही रहेगा। तो ये जो करेंसी स्वैप मैकेनिज्म है ये इसीलिए किया जाता है, यानी कि भारत उन्हें पैसे देगा, मतलब रुपए जो है हमारे, और वो वहां की करेंसी मतलब इंडिया को देंगे, तो वो एक अकाउंट में इस तरह से रखे जाएंगे, और जो व्यापार है उसको प्रमोट करने के लिए वो यूज किए जाएंगे, जैसे कि डॉलर को एक तरह से बाईपास करने की एक टेक्निक समझो, है ना। तो दोस्तों इसको जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। अभी जो है बात कर लेते हैं मालदीव की। तो एक मतलब जैसे हमने लोकेशन तो देख ही ली, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे बीचेज हैं, और ज्यादातर हमें देखने को मिलता है जो हमारे अभिनेता वगैरह है वो ज्यादातर यहाँ की जो है टूरिस्ट के मतलब एज अ टूरिस्ट वो वहीं पर मतलब घूमने के लिए जाते थे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है अभी मतलब जो मतलब कि इंडिया आउट से इंडिया इन जो हुआ है, तो ये काफी एक ड्रामेटिक ही चेंज हुआ है, क्योंकि 2023 में मोइत्जू जी जब आए थे तो इन्होंने इंडिया आउट करके इस तरह से सुर्खियां बटोरी थी, और इस तरह से मतलब वो कर दिया था, एक माहौल बना दिया था कि वहां पर जो है इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन चलना शुरू हो गया था। और जब मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर टूरिज्म को प्रमोट किया वहां पे, इंडियन टूरिज्म को, तो उस टाइम तो इनके जो प्रो चाइना जो इनके मतलब कि लीडर्स रहे हैं, उनके इतने मतलब घटिया घटिया कमेंट उन्होंने किए उस पे जाके, ट्विटर पे जाके, जो एक तरह से मतलब ये दिखाते थे कि पता नहीं रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब संभल रहे हैं, इनको भी समझ आ गया है, और इंडिया तो हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा ही था, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है देखते हैं, जैसे ये थी ये वो तस्वीरें जब मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, और वहां पर एक तरह से बैठे थे चेयर डाल के, है ना। तो मालदीव को तब समझ आ गया था कि भाई ये तो अपना टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी से अफेक्ट करेगी, क्योंकि लोग मालदीव ना आकर वो लक्षद्वीप जाएंगे, दोनों जगह है तो आइलैंड ही ना, है ना, और बीचेस तो दोनों जगह हैं। तो दोस्तों इसको देखते हुए तो अभी जो है इन्होंने जो इनकी सरकारी बिल्डिंग जो है उस पर भी मोदी जी का फोटो लगाया है, और अभी बोला है कि इंडिया हमारा सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। तो दोस्तों इसको मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए, जो अभी जो है जो चीज़ें चल रही हैं। और बात कर ले मालदीव की, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहले मतलब कि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म का वो रहा है, फिर इसमें जो है 12वीं सदी की बात करें तो उस टाइम पर इस्लाम यहाँ पर आ गया था, और उसके बाद दोस्तों इस पर जो है औपनिवेशिक वो भी रहा है, यानी ब्रिटिशर्स ने शासन किया। 1965 में ये आज़ाद हुआ था, और भारत जो है उन देशों में से मतलब उन पहले देशों में से था जो मतलब एक तरह से जिन्होंने उसकी स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज किया था, एज अ कंट्री उसको मान्यता दी थी। तो इसके साथ ही दोस्तों हम देखते रहेंगे क्या जो है अभी जो जितने भी MOUs हुए हैं उन पे किस तरह से वर्क होता है, फिर मालदीव और इंडिया के रिलेशन आगे किस तरह से चलते हैं। तो इसके साथ दोस्तों देखते रहिए मुद्दा आजकल, क्योंकि हम नए नए मुद्दे लाते रहेंगे जो भी न्यूज़ में रहते हैं। नमस्ते दोस्तों।